नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। रामचरितमानस में लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पाठ हमने कल पढ़ा। आज हम इसके आगे का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। पहले पाठ में हमने देखा कि शिव धनुष के टूट जाने पर राम लक्ष्मण पर किस तरह से परशुराम जी क्रोधित होते हैं और उस क्रोध को लक्ष्मण जी हंसी में उड़ाते हुए कहते हैं कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं, फिर इस धनुष में ऐसी क्या खास बात है जो आप हम पर इतने क्रोधित हो रहे हो। परशुराम जी को गुस्सा आता है और ज़्यादा क्रोध आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे क्रोध के बारे में अनुमान नहीं है। मेरे क्रोध से तो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश हो जाता है। तुम तो मेरे सामने हो, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे माँ बाप को ये इस बात की चिंता हो कि मैंने तुम्हारा वध कर दिया है। तुम कालवश बोल रहे हो, तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, इसके लिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें तो मेरे क्रोध के बारे में ज़रा भी अनुमान नहीं है। तब लक्ष्मण जी हंसते हैं और मुस्कुराते हुए उन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं आज वो हम पढ़ने वाले हैं। विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी। तो मुस्कुराते हुए और बड़े प्रेम भाव से बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। क्या बोलते हैं? अहो मुनीसु महाबट बानी, तुम तो जाने माने योद्धा निकले। पुनि पुनि माही देखाओ कुठारू, बार बार मुझे ये फरसा दिखाते हो और इससे मुझे डराना चाहते हो। चाहे तो उड़ावन फूकूं पहाड़ू, और मानो फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो बार बार ये फरसे को दिखाकर मेरे अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि फूंक से ही आप मुझे उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुमड़बतिया कोऊ नाही, ते तर्जनी देखी मरी जाही। परंतु मैं कोई छुई मुई का वक्ष नहीं हूँ जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर ही मुरझा सकते हैं। तो छुई मुई का वक्ष होता है, उसकी तरफ अगर हम उंगली भी करें तो वो मुरझा जाता है। तो मैं एक छुई मुई का वक्ष नहीं हूँ जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुझे मुरझा देंगे। तो मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। इस तरह से लक्ष्मण जी मतलब परशुराम जी को बताते हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुलाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी। तो आपको आपके हाथ में ये कुठार और बाण आपके कंधे पर देखा तो मैंने सोचा कि आप बहुत बड़े वीर योद्धा हो, तो अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आगे कहते हैं कि भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, और आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। अभी तक आपने जितना जो कुछ कहा वो सब मैंने सहन कर लिया। जो कुछ कहो सहो रोकी, सहन करके अपने आप को रोक लिया, क्योंकि मैंने देखा कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, क्योंकि आपके हाथ में मतलब कुलाड़ा है और कंधे पर तीर धनुष है, कंधे पर जनेऊ है और भृगु ऋषि का पुत्र मानकर मैंने आपको सहन कर लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त और गाय, इन चारों पर हम कभी भी अपनी वीरता नहीं आजमाते। हमारे कुल इन्हें पर न सुराई, हमारे कुल की परंपरा है कि हम इन चारों पर कभी अपनी वीरता नहीं आजमाते, मतलब इन पर वार नहीं करते। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, भारतपु पा पेरियु तुम्हारे। तो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। अगर आप मेरा भी वध कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण तुम्हारा। आपके वचन किसी वज्र की भांति कठोर हैं। आपके इतने कठोर वचन हैं तो फिर आपको हाथ में
कुल्हाड़े और धनुष की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी कटाक्ष करते हैं परशुराम जी पर कि आप तो इतने कठोर वचन बोलते हैं, फिर आपको ये ज़रूरत ही क्या है ये सब फरसे बाण रखने की। तो इस तरह से, और अगर मैं आपका वध कर देता हूँ तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी परंपरा है कि हम सूर और ब्राह्मण, गाय और भक्तों पर वार नहीं करते। आगे देखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सूरी सरोस भृगु समनी, बोले गिरा गंभीर। तो ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र हैं वो परशुराम जी से कहते हैं कि ये तो मतलब ये बालक है, ये नादान है, और इस नादानी में ही इसने आपका अपमान किया है और इसने आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो इसे क्षमा कर दो। तो ऋषि विश्वामित्र जी हैं वो परशुराम जी से कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहियो क्षमु महामुनि धीर, मतलब धैर्य रखकर इस बालक को आप क्षमा कर दो। सुनी सरोस भृग सुनी, बोले गिरा गंभीर। ये परशुराम जी से ऋषि विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा। कौशिक सुनहु मंद येहू बालक। तो आगे विश्वामित्र जी की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि हे कौशिक, ये बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है, कुटिल कालबस निज कुल घालकू, और ये कुटिल है, मूर्ख है, जिसके कारण ये कुल का नाश कर बैठेगा, अपने परिवार पर कलंक लगा लेगा। भानु वंश राकेश कलंक, जिस तरह से चंद्रमा पर कलंक है उसी तरह से ये अपने परिवार पर चंद्रमा के दाग की भांति एक कलंक है। इसे सत्य का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। भानुवंश राकेश कलंक, राकेश मतलब चंद्रमा, चंद्रमा पर जिस तरह से कलंक चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए ये एक कलंक है। कालक वलु होई छन माही, कहाँ पुकारे खोरी माही नाही, तुम्हु हटकऊ जो चाहू उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। तो मैं चाहूँ तो इसका क्षण भर में ही इसका अंत कर सकता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ। तुम हटकऊ जो चाहू उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। अगर तुम चाहते हो कि इस बालक को मैं कुछ क्षति नहीं पहुंचाऊं तो इसको मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में अवगत कराओ, नहीं तो मैं चाहूँ तो इसको क्षण भर में ही इसका अंत कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि इसको पता नहीं है, ये मतलब ये अज्ञानी है, मंद बुद्धि वाला है, मूर्ख है, उद्दंड है, और इसकी वजह से इसके परिवार पर कलंक लग सकता है, तो इसको मेरे बारे में बताओ। लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत हो बरने पारा, अपने महु तुम आपन ही करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। तो परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो, आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बताया। लखनऊ कही मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने महु तुम आपने बरनी, मतलब अपने ही मुँह से तुम अपना वर्णन कर रहे हो, और अनेक तरह से अनेक बार तुम अपना वर्णन कर चुके हो, तो क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रही है। तो अपने बारे में कई प्रकार से आपने साहस के बारे में बताया, तो आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। नहीं संतोष तय पुनु कुछ कहू, जनी ऋषि रोकी दुसहु दुख सहू, वीर वर्ती तुम क्षीर छाबा, गोरी देत न पाऊ शोभा। तो मतलब विश्वामित्र जी आपके बारे में क्यों बताएंगे, आपने ही अनेक प्रकार से अपने बारे में बखान करके आपकी वीरता के बारे में बताया है, तो आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने में भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दे। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहू, मतलब इतने में ही आपको संतोष नहीं हुआ है। जनी ऋषि रोकी दुसहु दुख सहू, तो फिर ज़्यादा बोलकर अपने क्रोध को सहन करके खुद को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश
मत करो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से आप शब्द शोभा नहीं देते। गोरी देत न पाऊ शोभा, तो ऐसे वाले शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देते। आप तो मतलब आपके अंदर धैर्य है और क्षमा का भाव है, तो इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। तो इस तरह से लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जानवई आपू, विद्यमान रैन पाई रिपू, कायर कथन प्रतापू। तो सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, मतलब खुद की बड़ाई, खुद की वीरता का बखान खुद ही नहीं करते। स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते। सूर समर करनी करी, कहीं न जानवी आपू, अपने आप से अपनी बड़ाई नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपू, कायर कथवी प्रतापू, तो वो खुद की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु के सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो मतलब शत्रु के सामने रहकर वो फालतू की डींगे नहीं हाँकते, वो तो सीधा युद्ध करते हैं। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरु कर दोरा। तो परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, तुम तो काल को हाँक हाँक कर बुला रहे हो। बार बार मोही लागी बुलावा, मतलब मेरे लिए मृत्यु को आप तो बुला रहे हो बार बार। तो लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी को और गुस्सा आता है। तो वो कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, मतलब लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरे करे धीरा, वो अपने हाथ में फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं, अब जन दे दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकू बधे जोगू, कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष न दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया। अब जनी दे दोषु मोहि लागू, अब संसार मुझे इस बालक के लिए दोष न दे। कटुबादी बालक बद जोगू, इस बालक ने तो कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को खुद ही बुला लिया है। बाल बिलो की बहुत म बाँचा, अब यही मरण निहार बसोचा, मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया है, परंतु अब ये मरने योग्य हो गया है। बाल बिलो की, मतलब बालक समझकर, बहुत मैं बाचा, मतलब बहुत मैंने इसको क्षमा किया है, माफ़ किया है। अब ये हूँ मरण निहार व सोचा, अब ये मरने योग्य है, यही मैंने सोच लिया है। आगे है तो विश्वामित्र जी समझाते हैं परशुराम जी को, क्या कहते हैं, कौशिक कहा क्षम्यो अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु, खर कुठार में अकन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। तो इन पंक्तियों के माध्यम से विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि परशुराम जी आप तो साधु हैं। कौशिक कहा क्षमु अपराधु, अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनई न साधु, तो आप साधु हैं और साधु कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु दो ही। तो कहते हैं कि इसलिए लक्ष्मण को क्षमा कर दें। और ये सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ, मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने ये मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होत श्रम थोरे। तो कहते हैं कि अगर ये जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, मतलब जो परशुराम जी हैं वो कहते हैं कि अभी तक मैंने इसको माफ़ किया और छोड़ रखा है, तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए मैंने छोड़ रखा, नहीं तो अभी तक तो मैं इसको फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काट कर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा
चुका देता। तो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि अभी तक तो मैंने आपकी वजह से ही इसको छोड़ रखा है, नहीं तो कभी का मैं इसको फरसे से काट देता। तो उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। मतलब विश्वामित्र जी को कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी व्यवहार के कारण मैंने इसको छोड़ रखा है, न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो कठोर इस कुठार से मैं इसको अभी तक तो काट दिया होता, बुरे उरे होते श्रम धोरे, और आपको गुरु दक्षिणा में इसको दे चुका होता। तो ये सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम ने तो सभी क्षत्रियों को हराया है। तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये किस तरह से साधारण समझने की भूल कर बैठे हैं राम लक्ष्मण को। गादी सुन कह हृदय हसी मुनि हरियर सूझ। तो ये सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं। अधमय खांड न ऊखमय अजू न बूझ अबूझ, कि राम लक्ष्मण को भी इन्होंने साधारण क्षत्रिय ही मान लिया है और इनको भी आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु इस बात का इनको ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम और लक्ष्मण वे साधारण क्षत्रिय नहीं हैं जिनको ये समझ रहे हैं, जबकि दोनों ही सूरवीर एवं पराक्रमी हैं। तो कोई गन्ने के रस से बना हुआ गुड़ नहीं है। खांड न ऊखमय, ऊख मतलब गन्ने का रस, तो ये कोई गन्ने से बना हुआ रस नहीं है, बल्कि अजऊ न बूझ अबूझ, ये तो एक लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है जिनको हराना नामुमकिन है। फिर आगे कहते हैं, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा, मात पितई उरेन भय नीके, गुर रीनु रहा सोच बड़े जी के। तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। तो परशुराम जी से लक्ष्मण कहते हैं कि आपने तो मतलब अपने माता पिता के कर्ज को तो पूरा कर लिया है, और अब आप चाहते हैं कि गुरु दक्षिणा भी कैसे भी पूरी करूं, गुरु ऋण भी चुका दूं, और इसके लिए आप मेरा वध करना चाहते हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, आपके शील को मतलब आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, पूरे संसार जानता है। कौन नहीं जान विदित संसारा, पूरा संसार आपके शील स्वभाव से परिचित है। माता पिता उरे भय नीके, माता पिता के कर्ज को आपने चुकाया है। गुरु निरु रहा सोच बड़ जी के, और अब गुरु ऋण चुकाना है आपको। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब जानी व्यवहारिया बोली, तुरंत देवू मैं थैली खोली। तो अब आप मतलब जल्द से जल्द ये गुरु ऋण चुकाना चाहते हैं और इसी कारण मेरा वध करना चाहते हैं, तो ठीक है, बहुत दिन हो चुके हैं, अब तो आपको ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज चढ़ चुका होगा, तो फिर देर किस बात की, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। तो इस तरह से लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब आप देर किस बात की लगा रहे हैं, अब तो मैं आपके सामने हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, और ये लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपना फरसा उठा लेते हैं और आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं। सुनी कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, और जिसे दरबार में सभी उपस्थित लोग हाय हाय करने लगते हैं, क्योंकि परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना वो फरसा उठा लेते हैं और आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं। ये देखकर भरी सभा में हाय हाय मच जाती है। भंगुवर परशु देखा ब मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। तो ये देखकर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं,
और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मतलब आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मुझे भयभीत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप ब्राह्मण हैं, इसके लिए मैं आपके ऊपर मतलब वार नहीं करना चाहता और युद्ध नहीं करना चाहता आपसे। विपर विचारी बचोन रख दो ही, क्योंकि हम ब्राह्मणों पर वार नहीं करते। मिलन कबू सुबट रन गाढ़े, दजी देवता घर ही के बाड़े। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि से किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप अपने आप को बहुत सूरवीर समझ रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सेने लक्ष्मण निवारे। और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप करने की कोशिश करते हैं और मतलब परशुराम जी का क्रोध देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं। अंत में है लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप विषाणु, बढ़त देखी जलसम वचन बोले रघुकुल भानु। तो इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी का काम कर रहा था और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देख श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। लखन उतरो आहुत सरिस रघुकुल कोप कृषाणु। तो लक्ष्मण के सभी जो वचन थे वो बहुत ही मतलब कोप का काम कर रहे थे, क्रोध का काम कर रहे थे। बढ़त देख जल, मतलब ये जब बढ़ता गया, क्रोध ज़्यादा ही बढ़ने लगा, तो वचन बोले रघुकुल भानु। तो सम वचन मतलब शील एकदम शांत करने वाले वचनों से उनकी क्रोध की अग्नि को शांत करने का काम किसने किया? श्री राम जी ने उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। किसकी? परशुराम जी की। तो हमने देखा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस तरह से परशुराम जी क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण उनके ऊपर हंसते हैं, उनको और ज़्यादा क्रोध दिलाते हैं, लेकिन अंत में श्री रामचंद्र जी ने अपने शील वचनों से और परशुराम जी के वचनों को, क्रोध को शांत किया। आपको ये पूरा हालांकि कठिन था, लेकिन फिर भी आप वीडियो 1-2 बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से सभी दोहों के और पदों के अर्थ समझ में आ जाएंगे और ये भावार्थ सरलता से आप ग्रहण कर पाएंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।